नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम टैनी फॉर्म ऑनलाइन कैसे फाइल करें इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथियों, यदि आपको पिछले साल का कोई भी सैलरी एरियर है वो इस वर्ष में प्राप्त होता है, तो जिस वर्ष में जो भी इनकम होती है वो उसी वर्ष में टैक्सेबल होती है। तो उसमें हम टैक्स में छूट कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें टैनी फॉर्म है वो ऑनलाइन करना होता है। और वह टैनी फॉर्म किस तरह से तैयार करें, उसको किस तरह से जो ई फाइलिंग पोर्टल है उसके ऊपर ऑनलाइन करें। क्योंकि पीछे आप जो इनकम टैक्स का पुराना पोर्टल था उसके ऊपर आपको प्रक्रिया का ध्यान था कि टैनी फॉर्म है वो कैसे ऑनलाइन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष है वो ई फाइलिंग यानी इनकम टैक्स से जो पोर्टल है वो चेंज हो गया है ई फाइलिंग 2.0 के रूप में। तो इस नए आईटीआर पोर्टल के ऊपर टैनी फॉर्म किस तरह से ऑनलाइन करें उसकी संपूर्ण प्रोसेस आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं शंकर लाल तंवर और आप देख रहे हैं SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैनी फॉर्म भरने से पहले हमें अपना कैलकुलेशन है वो किस तरह से करना है। तो उसके लिए देखिए, मैंने एक एक्सेल में एक टेबल है वो क्रिएट की है और जो हमें सैलरी एरियर प्राप्त हुआ है उसमें हमें किस तरह से छूट मिलने वाली है उसके लिए मैंने एक उदाहरण लेकर के ये एक टेबल है वो तैयार की है। सबसे पहले आपको दो फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर लेने हैं, जैसे 2021-22 और 2020-21, यानी 21-22 जो करंट सेशन है वो है और 2020-21 असेसमेंट ईयर है वो पिछला असेसमेंट ईयर था। तो अब आपको सबसे पहले 2021-22 में आपको इनकम हुई जो बिफोर एरियर्स यानी बिना एरियर के आपके कितनी इनकम हुई वो आपको यहाँ लिख लेनी है। और उसके बाद में ये इस असेसमेंट ईयर 2021-22 की ही हम बात कर लेते हैं। फिर देखिए, इस जो 10 लाख की इनकम है उसके ऊपर टैक्स है वो दे है 1,17,000, यानी इस 10 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम यही होती 10 लाख रुपए तो आपको टैक्स चुकाना पड़ता है इसके ऊपर 1,17,000। अब आपको जो 2020-21 असेसमेंट ईयर था उसका 1 लाख रुपए का एरियर भी आपको इस वर्ष से प्राप्त हो गया। तो अब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो कितनी हो गई, 11 लाख हो गई, यानी 10 लाख इस वर्ष की, 1 लाख का आपका एरियर मिल गया तो आपकी इनकम हो गई 11 लाख। अब 11 लाख होने से आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 1,48,000 रुपए अब आपको पे करना पड़ेगा। अब देखिए, टैक्स लायबिलिटी यानी जो ये टैक्स है ये 1,17,000 और फिर मिला 1,48,000, इन दोनों का अंतर कितना हुआ, यानी अंतर हो गया 31,200। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया, यानी ये कैलकुलेशन हो गया असेसमेंट ईयर 2021-22 का। अब चलिए हम एक बार बात कर लेते हैं पिछले असेसमेंट ईयर यानी 2020-21 की। मान लिया आपको एरियर को छोड़ के आपकी इनकम हुई इसमें 7 लाख रुपए, यानी अगर एरियर आपको जो इस वर्ष मिला 1 लाख वो आपको नहीं मिला पिछले वर्ष, तो आपकी इनकम कितनी थी, 7 लाख रुपए। तो उस 7 लाख के ऊपर आपका टैक्स बना 54,600। फिर आपको ये 1 लाख रुपए का एरियर यदि पिछले वर्ष ही प्राप्त होता, यानी इस वर्ष के बजाय आपको 2020-21 में प्राप्त हो जाता, तो आपकी इनकम कितनी हो जाती, 8 लाख रुपए। आपकी इनकम हो जाती 8 लाख रुपए। तो इस 8 लाख के ऊपर आपको पिछले वर्ष कितना टैक्स चुकाना पड़ता है, यानी 75,400 रुपए। 7 लाख ही आपको मिला तो आपने टैक्स चुकाया 54,600। 1 लाख और प्राप्त होता तो इनकम हो जाती आपकी 8 लाख। तो अब आपको टैक्स कितना चुकाना पड़ता, 75,400। तो अब इसमें अंतर कितना हुआ, यानी 54,600 और 75,400 है, उसका अंतर हुआ 20,800, यानी ये 20,800 टैक्स है वो पिछले वर्ष भी अगर आपको ये 1 लाख रुपए का
एरियर मिलता तो आपको इतना टैक्स और चुकाना पड़ता, लेकिन वो मिला अब इस वर्ष। तो इस वर्ष ये टैक्स मिलने से आपके टैक्स में डिफरेंस आया 31,200 का। तो अब यानी ये 31,200 है, उसमें से 20,800 घटा दीजिए, क्योंकि ये पिछले वर्ष मिलता तो भी आपको इतना टैक्स तो चुकाना पड़ता। तो इसको घटाने के बाद में कितनी इनकम बची, यानी 10,400 की। तो ये 10,400 रुपए टैक्स के आपको इस 89 सेक्शन के अंतर्गत टैक्स में रिलीफ आपको प्राप्त हो जाएगी। अब ये रिलीफ प्राप्त करने के लिए आपको ये ऑनलाइन फॉर्म है वो किस तरह से करना होगा, और जो लास्ट कॉलम मैंने बनाया है वो होगा आपके इस असेसमेंट ईयर 2021-22 में टैक्सेबल जो टैक्स आपको पे करना है वो हो जाएगा 1,37,800, यानी 1,17,000 तो आपको देना ही है, और ये 20,000 इसमें 20,800 है वो इसमें और ऐड हो जाएगा, तो 1,37,000 टैक्स है वो इस वर्ष आपको चुकाना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं हम ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर, और इस डेटा को हम ऑनलाइन अपने पेन में कैसे करें उसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और अपने पेन के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। अब आपको जो मेन्यू बार दिखाई दे रहे हैं उसमें ई फाइलिंग वाले टैब के ऊपर चले जाना है। जैसे ही माउस का कर्सर ले जाएंगे, दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। एक इनकम टैक्स रिटर्न, जिसमें इनकम टैक्स फाइल हम करते हैं, जो ITR भरते हैं, उसकी प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को देख करके आप अपना ITR है वो फाइल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टेनी फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको नीचे 2 नंबर वाला ऑप्शन है उस पे आना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स। अब इसके ऊपर जैसे ही माउस का कर्सर लाएंगे, 2 ऑप्शन ओपन होंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स और व्यू फाइल्ड फॉर्म। तो अब आपको इस पहले वाले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहां इस तरह का, ये चूंकि मैंने पहले स्टार्ट कर दिया था इसलिए ये इन प्रोग्रेस फॉर्म दिखा रहा है, आपको ये नहीं दिखाएगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको यहाँ पर्सन विथ बिजनेस परफॉर्मेंस प्रोफेशनल इनकम, अब इसमें कई तरह के फॉर्म आपको दिखाई देंगे, इसमें टेनी फॉर्म नहीं है। तो टेनी फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको, इसके लिए आपको आगे की तरफ चलना है, और जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है पर्सन्स विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा टैक्स एग्जेप्शन एंड रिलीफ से फॉर्म टेनी। अब इसके नीचे यहाँ दिया हुआ है फाइल नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको अपने पेन नंबर और ऑनलाइन सबमिशन मोड दिखाई देगा, ओरिजिनल है। फिर आपको यहाँ से असेसमेंट ईयर 2021-22 सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, यहाँ से आपको लेटेस्ट गेट स्टार्टेड कर देना है। तो अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको दिया गया है प्लीज सिलेक्ट एप्लीकेबल आइटम्स रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम। इसमें आपको एरियर के लिए पहला ही जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, प्लीज प्रोवाइड डिटेल फॉर ईच सेक्शन, आपको यहाँ 3 सेक्शन मिलेंगे। इन तीनों सेक्शंस में पहला जो सेक्शन है उसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, फिर जो आपके एरियर संबंधी इंफॉर्मेशन है वो देनी है, और उसके बाद में वेरिफिकेशन आपको लास्ट में करना है। मेरा यहाँ जो पहले वाला टैब है वो कंप्लीट किया हुआ है, इसलिए यहाँ कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो आपके यहाँ कंप्लीटेड नहीं आएगा, आप इस एरो वाले निशान के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपना नाम, पेन नंबर और एड्रेस मिल जाएगा। उसके नीचे रेजिडेंटियल स्टेटस है, उसमें आप रेजिडेंट कर दें और इसको सेव कर दें। बस आपको पहला जो टैब है उसमें यही कार्य करना है। अब जो मेन कार्य है वो आपको इस बीच वाले ऑप्शन से करना है, मॉडिफाई इफ रिक्वायर्ड। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यह एनेक्सर फर्स्ट सैलरी एरियर्स वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको सबसे पहले यहाँ इनकम भरनी है
टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर, यानी एरियर को छोड़ करके आपको जितनी इनकम प्राप्त हुई है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। तो देखिए हमने इस टेबल में कितनी इनकम थी अपनी, एरियर को छोड़ने के बाद में 10 लाख रुपए थी, तो यहाँ आप 10 लाख रुपए भर दीजिए। ये 10 लाख रुपए हो गए। और अब ये मेरा चूंकि पहले से स्टार्ट किया हुआ था इसलिए ये 20,000 यहाँ आ रहा है, आपके यहाँ ब्लैंक मिलेंगे। अब आपको ये भरने के बाद में और कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट नीचे की तरफ चलना है और यहाँ टेबल ए दे रखी है और इसके नीचे दे रखा है ऐड डिटेल। इस ऐड डिटेल वाले जो बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरह का एक पेज ओपन होगा आपके सामने। तो अब आपको अपने जो प्रीवियस ईयर है उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर की डिटेल फिल करेंगे आपकी ये जो ऊपर वाले कॉलम है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अगर उसमें फिर भी कहीं एडिट करने की आवश्यकता है तो ये 2 जगह आपको एडिट वाले बटन भी मिल जाते हैं। तो देखिए हम पीछे के ईयर की जो डिटेल है उसको भर देते हैं। जैसे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था, इसको हमने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ भरनी है टोटल इनकम ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, यानी एरियर को छोड़ करके जो आपको इनकम प्राप्त हुई थी वो आपको यहाँ फिल करनी है। तो आपकी कितनी इनकम थी एरियर को छोड़ने से पहले, छोड़ करके 7 लाख रुपए, तो वो 7 लाख देखिए यहाँ हम फिल कर देते हैं। ये 7 लाख रुपए हो गए। ये टोटल आपको यहाँ ऑटोमेटिक होता जाएगा, टैक्स का कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड एरियर रिलेटिंग टू रिविलियंट प्रीवियस ईयर मेंशन इन कॉलम 1। तो आपको यहाँ जो सैलरी एरियर इस वर्ष प्राप्त हुआ है पिछले वर्ष का वो आपको यहाँ मेंशन कर देना है। तो ये जैसे हम मान लेते हैं 1 लाख रुपया हमें एरियर के रूप में प्राप्त हुआ है, तो ये 1 लाख हो गया। तो देखिए ये 7 लाख और ये 1 लाख दोनों का टोटल ऑटोमेटिक यहाँ हो गया 8 लाख। और इस 8 लाख के ऊपर कितना टैक्स बनता है? 75,400। देखिए टेबल में भी ऐसे ही हुआ था, 8 लाख के ऊपर 75,800 का यहाँ टैक्स दर्शाया गया है, जो यहाँ इसमें भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ गया है। अब देखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर कॉलम 2। तो अब यहाँ आपको टैक्स दर्शाना है कौन सा, 7 लाख के ऊपर आपको कितना टैक्स पेड करना पड़ रहा था वो आपको यहाँ फिल करना है 54,600। तो यहाँ हम भर देते हैं 54,600। 54,600 भर दिया। तो अब यहाँ देखिए डिफरेंस इन टैक्स अमाउंट अंडर कॉलम 6 अमाउंट अंडर सेक्शन 5। तो यहाँ देखिए 20,800 का यहाँ अंतर आ गया। यही अंतर हमारे देखिए इस टेबल में आ रहा है। ठीक है, इतना भरने के बाद में अब आप इसको नीचे जो ऐड बटन दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके ऐड कर दें। ठीक है, तो अब देखिए ये ऊपर वाली आपकी जितने भी कॉलम थे वो ऑटोमेटिक फिल हो गए। यानी ये आपकी 10 लाख की इनकम थी एरियर को छोड़ने के बाद में, 1 लाख रुपए आपको एरियर के रूप में प्राप्त हुआ, तो टोटल इनकम हो गई आपकी 11 लाख रुपए। अब इस 11 लाख के ऊपर टैक्स कितना हुआ? 1,48,200 रुपए, जो हमने पीछे टेबल में चर्चा करी ली है। अगर इसमें कहीं आपको लगता है कि ये गलत राशि कैलकुलेट होकर के आ रही है तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन ये सिस्टम गलत नहीं करेगा, ऑटोमेटिक है, वो सही कैलकुलेट ही करेगा। अब देखिए टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर सिस्टम कैलकुलेशन एज पर आइटम 1, यानी जो 10 लाख की इनकम थी उसके ऊपर टैक्स हो रहा था 1,17,000। देखिए हमने पहले कैलकुलेट किया ही है, 10 लाख के ऊपर 1,17,000 टैक्स है वो हो रहा है। ये हो गया टोटल, ये हो गया। डिफरेंस कितना आया इसका? टैक्स ऑन सैलरी फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर डिफरेंस 4 और 5। इस 4 और 5 का डिफरेंस है 31,200। ठीक है, अब देखिए आपको जो छूट मिलनी है वो यहाँ नीचे दी हुई है। टैक्स कंप्यूटेड अकॉर्डिंग विथ टेबल, यानी 20,800 है वो पिछले वर्ष, यानी ये 1 लाख का एरियर पिछले वर्ष मिलता
तो भी आपको इतना टैक्स है वो चुकाना पड़ता है ना, 20,800 भी आपको पिछले वर्ष चुकाने पड़ते। तो अब ये जो 31,200 है, इसमें से ये 20,800 हम घटा देंगे तो हमें रिलीफ मिलेगी 10,400 रुपए की। अब इसको आप यहां से सेव कर दें। सेव हो गया, कंप्लीटेड, 2 कॉलम आपके कंप्लीटेड हो गए हैं। अब इसके बाद में आपको प्रोवाइड वेरिफिकेशन के लिए इस तीसरे टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां इस चेकबॉक्स है उसके ऊपर टिक कर देना है और इसको सेव कर देना है। ये सेव हो गया। इसके बाद में आपको यहां से प्रीव्यू देख लेना है। इस प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका भरा हुआ पूरा फॉर्म है वो यहाँ आपको शो हो जाएगा। जितनी आपको रिलीफ मिलनी है वो यहाँ दिखाई दे जाएगी। अब इसको प्रोसीड टू वेरीफाई, इसके ऊपर करके बाद में जैसे ही हम ITR को वेरीफाई करते हैं, उसी तरह से इसको भी वेरीफाई करके आप इसके अंतर्गत जो मिलने वाली 10,400 रुपए की रिलीफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य जो साथी हैं उनको भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस तरह की छूट है वो प्राप्त कर सकें। और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।